हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी का 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल 100% वायरल पेपर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर में है, जो आप सभी के 2025 बोर्ड एग्जाम में इस बार 100% गारंटी है कि पक्का आने वाला है। ठीक है, आप सभी लोगों का यानी जितने भी स्टूडेंट का 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है, ठीक है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 24 फरवरी को हिंदी का पेपर जो आपका बोर्ड का रहेगा वो बिल्कुल ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके यानी बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी से पहले हिंदी के मात्र इस पेपर को यानी ये जो पेपर कोड है 801 DQ, इस पेपर सेट को तैयार कर लेते हैं, उस स्टूडेंट का हिंदी में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर आने वाला है। ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, हम आप सभी को बता दें कि YouTube पर आप लोगों ने हजारों वीडियो देखा होगा क्लास 10th हिंदी का पेपर का, ठीक है, जो कहते हैं कि बहुत ही वायरल पेपर है, बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है, यही आएगा। ठीक है, तो हम आप सभी को बता दें, जब तक आप लोग इस पेपर 801 DQ पेपर को नहीं तैयार कर लेते, तब तक आप लोग कभी भी हिंदी में 70 में 70 नंबर नहीं ला पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर है ये सभी जिलों में बिल्कुल 801 DQ पेपर इस बार आने वाला है। ठीक है, और इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है ये बिल्कुल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, जो हर बार आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताने वाले हैं कि आप सभी को हिंदी के पेपर के दिन यानी 24 फरवरी को आपको किस तरीके से इस पेपर को हल करना है। ठीक है, इस पेपर में आए सभी क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना है, यानी एक टॉपर स्टूडेंट किस तरीके से हिंदी के पेपर में जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर लिखता है, जिससे कि उसको पूरे के पूरे एग्जामिनर टीचर खुश होकर 70 में 70 अंक देते हैं, उनका आधा नंबर भी कहीं नहीं कटता है। ठीक है, तो वो तरीका हम आपको बताने वाले हैं, यानी पूरे इस हिंदी के पेपर को सॉल्व करके बताएंगे, पूरे के पूरे लिखित आंसर के साथ बताने वाले। तो आप सभी लोग देखिए, सबसे पहले कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि हमारे चैनल पे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप लोग उसको सबसे पहले देख करके वीडियो को, ठीक है, अपनी तैयारी पूर्ण कर सके। तो यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे आपको अनुक्रमांक अपनी 10 अंकों का और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, जो आपका बोर्ड का पेपर होगा उसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट के समय दिए जाएंगे और उसमें आप सभी को पूरे पेपर को हल करना है। और जितने स्टूडेंट 24 फरवरी से पहले हिंदी के मात्र इस पेपर कोड के पेपर को तैयार कर लेंगे, ठीक है, वो इस पेपर को, ठीक है, 2:30 पे ही करके बैठ जाएंगे। ठीक है, वो 2:30 पे ही करके इस पूरे पेपर को हल करके बैठ जाएंगे, जबकि उनको 3 घंटे 15 मिनट के समय मिले हैं। और यहाँ पे क्या है, ये जो हिंदी का आपका पेपर रहेगा ये पूर्णांक 70 का रहेगा और जितने स्टूडेंट इस पेपर को मात्र तैयार करके जाते हैं वो पूरे के पूरे हिंदी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल फोड़ करके आएंगे। ठीक है, आग लगा कर आएंगे, पूरे के पूरे छाप करके आएंगे। सबसे पहले प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ठीक है, जरूर आपको एक बार इसको पढ़ लेना है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है उसको पहले हल करना है, पहले आपको उसका आंसर लिखना है। उसके बाद इसमें भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको OMR शीट पे देना है। बाकी सभी चीजें वही चीजें हैं, ये हमने आपको कई बार बताया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं खंड अ, जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पेपर में बिल्कुल छपने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी संग्रह के लेखक हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, यशपाल और चतुरसेन शास्त्री। तो देखिए, आकाशदीप कहानी संग्रह के जो लेखक हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, ये क्या है, ये आकाशदीप जयशंकर प्रसाद के कहानी विधा की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है। ठीक है, इसमें से कौन सी कृति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, तो रस मीमांसा, त्याग पत्र, कल्पलता, क्या भूलू क्या याद करूं। ठीक है,
तो रस मीमांसा जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है। बाकी ये कृति किसकी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमने कई बार बता भी चुका है। इसके बाद तीसरा नंबर का क्वेश्चन है जीवनी विधा की रचना। देखिए यहाँ पे पूछ रखा है विधा, ठीक है, और यही वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं हर साल स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए जीवनी विधा की रचना इसमें कौन सा है, तो कलम का सिपाही है या भारत दुर्दशा है या चंद्रगुप्त है, ठीक है, या गोदान है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है गोदान ये तो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, और चंद्रगुप्त ये है नाटक है किसका, जयशंकर प्रसाद का। बाकी ये जो कलम का सिपाही है, ठीक है, और ये भी जो है जीवनी नहीं है, और ये जो है कलम का सिपाही है ये अमृत राय का है जीवनी विधा की रचना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। ये इसमें से जो जीवनी विधा की रचना है वो कलम का सिपाही है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन चौथा, परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये नाटक है, निबंध है, उपन्यास है या कहानी है। तो ये परीक्षा गुरु जो है ये लाला श्रीनिवास दास जी का है और ये उपन्यास विधा की रचना, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, साहित्य लोचन के लेखक हैं, ठीक है, कौन है, रामचंद्र शुक्ल और यहाँ पे श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र बच्चन सिंह। तो साहित्य लोचन के लेखक जो है, ठीक है, वो कौन है यहाँ पे, वो श्याम सुंदर दास है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। छठवां नंबर का क्वेश्चन है तार सप्तक के कवि हैं। यहाँ पे देखिए तार सप्तक के कवि पूछ रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कवि अगर पूछ रखा है तो यहाँ पे अज्ञेय जी भी हैं, रामविलास शर्मा जी भी हैं, भारत भूषण अग्रवाल भी है, यानी उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है 7 नंबर का क्वेश्चन, अगर देखिए आपकी हिंदी की तैयारी अभी तक नहीं हुई है तो हमारे चैनल पे हिंदी में पास होने की ट्रिक है, जो कि एक कमजोर स्टूडेंट उस ट्रिक का यूज करके हिंदी में अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग उस ट्रिक की वीडियो भी देख लीजिएगा हमारे चैनल पे विजिट करके। देखिए तार सप्तक के संपादक कौन थे, तो वो कौन थे, अज्ञेय जी थे, ठीक है, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। 8 नंबर का क्वेश्चन है द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है, नीति और आदर्श यहाँ पे कल्पना की अधिकता, ठीक है, संकुचित राष्ट्रीयता और शोषण का विरोध। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीति और आदर्श, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन है 9 नंबर का, बिहारी द्वारा प्रयुक्त मुख्य छंद कौन सा है, दोहा, सोठा, रोला या चौपाई, ठीक है। तो ये इनके द्वारा दोहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10, दीप शिखा रचना है किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का, महादेवी वर्मा का, पंत का, श्रीकांत त्रिपाठी निराला का। दीप शिखा, यामा, ठीक है, ये सब किसकी रचना है, ये सब महादेवी वर्मा का, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 11 नंबर का क्वेश्चन है तात पुकारी पंक्ति में रस है, कौन सा रस है, ठीक है। तो यहाँ पे तात यानी एक तात का अर्थ है पुत्र से और एक पिता से, यानी कि जो है पिता अपने पुत्र को याद कर रहा है, वो भी बहुत ही दुख में, ठीक है। तो यहाँ पे दुख का भाव व्यक्त किया गया, यानी करुण रस है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है 12, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। देखिए यहाँ पे अंग पूछ रखा है, ठीक है, तो अंग जो होते हैं वो 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 13 नंबर का क्वेश्चन है किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, तो किस छंद के, तो वो रोला छंद के, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 14 नंबर का क्वेश्चन है सहपाठी में, ठीक है, सहपाठी में उपसर्ग है। देखिए यहाँ पे क्या उपसर्ग का मतलब, ये जो शब्द दिया है इसके आगे 2 वर्ड को आपको देखना है, आगे लगने वाला वर्ड क्या है, स है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, उपसर्ग स हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट है। और उसके बाद अगला है 15 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा शब्द रूप तीनों लिंगों में एक समान बनता है, कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्यो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब देखिए हम आप सभी को बता दें, अगर आपको हिंदी के अलावा और भी क्लास 10th के सब्जेक्ट के वायरल पेपर की वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, जिस सब्जेक्ट का आप लोग कहेंगे हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। बहुत ही वायरल पेपर और वायरल क्वेश्चन की वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें से आपका, ठीक है, 100% में से हम आप सभी को बता दें कि आपका 90% बिल्कुल 100% चांस रहेंगे, यानी 100% में से 90% क्वेश्चन हमारे पेपर से हर साल आते और इस बार भी आएंगे। तो इसलिए आप लोग जिस टॉपिक पे वीडियो कहेंगे हम तुरंत आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आपको वीडियो को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, देखिए आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत ही मेहनत से बनते हैं, ठीक है, बहुत ही स्ट्रगल से बनते हैं। तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द्विगु समास किस पद में है, द्विगु समास जो है किस पद में, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है,
जिसमें से आपको पद, यहाँ पे कौन सा पद है इसको आपको ढूंढना है। ठीक है, तो राजा रानी, इसमें तो द्वंद्व समाज है क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे गैप दिया राजा और रानी। ठीक है, और ये पाप पुण्य भी जो है इसमें द्वंद्व समास है। विशेषण विशेष में भी द्वंद्व समास है, लेकिन ये चौराहा जो है इसमें क्या है, द्विगु समास है। क्योंकि हमने आपको टिप्स बताया, ट्रिक बताया कई बार कि द्विगु समास जो होता है ये संख्यावाचक होता है। जहां पर भी आपको संख्या का बोध हो, चौराहा का मतलब क्या है, इस तरीके से आप लोग जाते हो ना मार्केट में, यहाँ से एक रोड, यहाँ से एक रोड, यहाँ से एक रोड, तो ये बीच में चौराहा बन गया, यानी 4 रोडों का समूह, 4 सड़कों का समूह। ठीक है, तो 4 क्या है, संख्या है। तो जहां पर भी संख्या का बोध होता है वहां पे द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट। 17 है, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। गंगा का पर्यायवाची शब्द है पूछ रखा है। ठीक है, तो गंगा का पर्यायवाची जो है भागीरथी। ऑप्शन नंबर ए राइट। उसे दफ्तर की नौकरी से घिरा थी, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे वाक्य का भेद हो जाएगा, सरल वाक्य है ये। ऑप्शन नंबर बी राइट है। वाच्य का संबंध किससे, तो वाच्य का संबंध जो होता है वो क्रिया के रूप में होता है। ऑप्शन बी राइट। वाक्य में स्थिर पदों का व्याकरणिक परिचय कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो पद परिचय कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। अब यहाँ पे खंड ब आ गया जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 6 नंबर का पूछा जाता है। और ये वाला जो है यहाँ पे गद्यांश, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये फिक्स है कि आपके पेपर में इस बार आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल फिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुसंग का जो सबसे भयानक होता है वह केवल नीति और सत्प्रीति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी हुआ पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी जो उससे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, और इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि 2-2 नंबर के हैं, और जिसका आंसर आप सभी को इसी में से ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीका हम आपको ट्रिक से यहाँ पे बताएंगे कैसे आपको लिखना है। उपयुक्त गद्यांश का आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम, हर एक जितने भी पाठ और लेखक हैं आपकी हिंदी की किताब में सबको आपको याद करके जाना है। ठीक है, क्योंकि संदर्भ में आपको यही लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कुसंग आ जाए और इस तरीके से संगति आ जाए या मित्र या मित्रता आ जाए तो आपको पहचान लेना कि ये मित्रता पाठ से इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो यही चीजें अब आप सभी को लिखना है। ठीक है, अब देखिए लिखते तो सभी स्टूडेंट हैं संदर्भ, ठीक है, लेकिन लिखने का सही तरीका क्या होता है, टॉपर कैसे लिखते वो हम आप सभी को बताते हैं। क्योंकि जब तक आप लोग सही तरीका से नहीं लिखेंगे तब तक आपको कभी भी 2 नंबर पूरे के पूरे नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपको ऊपर खंड ब लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है आप सभी को यहाँ पे लिख देना है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे क्या है 21 है, तो यहाँ पे आपको 21 लिख देना है। और उसके बाद आपको गद्य लिखना, आगे के 2 वर्ड और डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड लिख देना है। ठीक है, कुसंग का जोर और जो भी है लास्ट का 2 वर्ड आपको यहाँ पे लिख देना है। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश है, तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, ठीक है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, और आपको पाठ के नाम, लेखक के नाम को ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है इसमें कि रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी सिर्फ आपको उसी लाइन की व्याख्या करना है जिसके नीचे ब्लैक वाली लाइन है, सिर्फ उसी का। ठीक है, तो आपको हेडिंग लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। और कैसे आपको व्याख्या करना है, तो इस तरीके से प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए हैं। ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति घर से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। ठीक है, इस तरीके से करना है, बस इतना ही आपको लिखना है। 2 नंबर आपको इस पे मिलेंगे, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इसका आंसर इसी में से ढूंढ कर लिखना है। जो भी वर्ड है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जहां पर भी इसके 1-2 वर्ड मिल जाएंगे मेन वर्ड, वो इसी जगह इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी हुआ पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, ठीक है, तो वो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये पूरा इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये पूरा इसका आंसर हो गया। तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको यही आंसर लिख देना है, 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरीके से आपको पूरा लिखना है।
ऐसे ही अगर आप लोग लिखते हो तो आपको पूरे यहाँ पे 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। देखिए इसमें अथवा होता है, 2 गद्यांश दिया होता है, किसी एक के आंसर आपको लिखना होता है। और ये वाला भी जो है ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको भी तैयार करके रखिएगा। इसको हमने कई बार बताया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, तो आप लोग वहां से इसको तैयार कर लीजिएगा। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती, ठीक है, ये जो है ये ममता पाठ से है और इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, जैसे आंसर इसका हमने लिखने बताया वैसे ही आपको इसका भी लिखना है। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चरण कमल बंदो हरि राई, जा की कृपा पगुगिरी लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुन गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। इस तरीके से दिया है। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। सबसे पहले संदर्भ आपको लिखना है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 22। पद आपको लिखना है चरण कमल ती पाई। ठीक है, संदर्भ में हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के लेखक सूरदास जी है, या इस पाठ के रचयिता सूरदास जी है, या कवि सूरदास जी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आपको करना है सिर्फ। तो इस तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लिखना है। मैं उस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ या करती हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण कर चलने लगता है। ऐसे ही लिखना है, बहुत ही सरल है, आपको बना करके लिख लेना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो राय में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, बाकी अथवा वाला क्वेश्चन दिया जिसमें से आपको किसी एक को करना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार रखिए। उसके बाद देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, 2 नंबर आप सभी को मिलेगा संदर्भ पे और 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अस्माकम वाला, तो ये वाला आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे आपको लिखना है, यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संस्कृत गद्यांश, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 23, संस्कृत गद्य अस्माकम संस्कृति डैश डैश दृढ़ता चेती तक, ऐसे लिखना है। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित, ठीक है, भारतीय संस्कृति नमक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसमें भारतीय संस्कृति के आदर्शों का वर्णन किया गया है। ठीक है, या वर्णन है। हिंदी अनुवाद हो जाएगा, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, मानव जीवन को संस्कारित करने के यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और शक्ति प्राप्त करती है। यह हठ नहीं है, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, ठीक है, सभी। और उसके बाद सभी प्राणियों में संभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता में निहित है। ठीक है, यही आपको पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन अथवा है, दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, इसको हमने कई बार बताया, आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन में देख लीजिएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में संदर्भ और अनुवाद करना है। ठीक है, 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसी को तैयार करके। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 24, श्लोक सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्। ठीक है, संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद हो जाएगा सब सुखी हो, सब रोग रहित हो। ठीक है, यानी कोई रोग किसी को रोग ना हो, सब कल्याण को देखिए, कोई भी दुखी ना हो, यही है बस। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आपको लिखना है। अथवा जो दिया है मानव हित्वा वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी इसको हमने कई बार बताया है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट ये वाला है, आप लोग इसी का आंसर बोर्ड में लिखिएगा। ठीक है, 25 नंबर का जो क्वेश्चन है ये है खंड काव्य, ये 3 नंबर का आपके पेपर में आता है और ये क्या होता है, जिला वाइज होता है। ठीक है, जिले के हिसाब से ये आपको किसी एक के आंसर को तैयार करके जाना है और आपको अपने जिले के हिसाब से ही इसके आंसर को लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। इसके लिए आप लोग अपने हिंदी के टीचर से पूछ सकते हो कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, वो जो भी बताते हो वही आपको सिर्फ तैयार करके जाना है। ठीक है,
यहाँ पे तुमुल खंड दिया है और यहाँ पे कड़ दिया है, अग्रपूजा, कर्मवीर दिया है, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि, ज्योति जोहार, ठीक है, कई दिया है। आपको किसी एक के ही आंसर को लिखना है, वो भी जिले के हिसाब से। उसके बाद देखिए 26 नंबर के क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को लिखना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इन तीनों को तैयार कर लिए तो किसी एक आपके पेपर में आएगा और आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों के जीवन परिचय बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे YouTube चैनल पे अपलोड हो चुका है। आप लोग YouTube पर जाइए, वहां पे सर्च कीजिए, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय है। तो आप लोग जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय अपना विद्यालय YouTube चैनल ऐसे सर्च करोगे, वहां पे हमारी जीवन परिचय आ जाएगी और उसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, जैसे हम वहाँ पे बताया। क्योंकि एक टॉपर स्टूडेंट की तरह आप लोग लिखोगे तभी आपको पूरे के पूरे 5 नंबर जीवन परिचय पर मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हमने कई बार बताया, इसलिए हम आपको इस वीडियो में नहीं बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय को, उसमें से भी देख लीजिएगा। ख क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं को लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरदास, रामनेस त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, इनका भी तीनों का अपलोड है चैनल पे, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इस पूरे प्रश्न पत्र में ना आया, 2 नंबर का है, ठीक है। तो आप लोग बंधन मरण वापी जो वापी पराजय भक्त समय वीर भाव वीरता, ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, परीक्षा से पूर्व कोर्स पूरा कराने के लिए अतिरिक्त क्लास की व्यवस्था के लिए आपको प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। हमने एक इम्पोर्टेंट जीवन परिचय बताया, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। अथवा में दिया, अपने जन्मदिन पर मित्र के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र आपको लिखना है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को करना है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। बस 2 प्रश्नों के उत्तर को लिखना है संस्कृत में, ये आपका 2 नंबर का पेपर में आएगा। कुत्र मरणम मंगलम भवती, तो हो जाएगा बस कुत्र की जगह आप लोग वाराणसी लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी वही सब चीजें रहेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, सिर्फ 2 का आंसर देना है। ज्ञानम कुत्र संभवती, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवती, बस ये 2 का आंसर आप लोग दे दीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट संस्कृत के क्वेश्चन आंसर को हमने बताया, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है 7 नंबर में, ठीक है। विज्ञान वरदान अभिशाप, इस पे वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी है। बेरोजगारी की समस्या और समाधान YouTube पर सर्च कीजिए, हमारी वीडियो आएगी, वहां से देख लीजिए। जल है तो कल है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये भी काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण पे भी तैयार कर लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट जितने भी यहाँ पे है निबंध, सब हमारे चैनल पे बन चुके वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी बेरोजगारी की समस्या और समाधान की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो आएगा, आप लोग देखकर तैयार कर लीजिएगा। यही हिंदी का पेपर है, बहुत ही वायरल है, जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी हम हिंदी के आपको 10 सेट पेपर को बताएंगे, ठीक है, पूरे एग्जाम तक 10 सेट पेपर को अगर आप लोग तैयार कर लिए तो आपका पूरा 70 में 70 आएगा, ठीक है। और बिल्कुल यही पेपर नहीं आएंगे, आप लोग 10 सेट पेपर तैयार करोगे तो हाँ 100 में से, ठीक है, 100 में से उसमें से 90% क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो आप लोग 10 सेट पेपर को तैयार करेंगे तब, ये नहीं कि किसी एक हिंदी के सेट पेपर को हमारे तैयार कर लिए और आप लोग सोच रहे हो आपका 70 में 70 हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 10 सेट पेपर तैयार करेंगे तभी आपका हिंदी में पूरे नंबर आएगा। और आपको 10 सेट हिंदी का ही नहीं बल्कि क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का हमारे चैनल से 10 सेट पेपर को तैयार कर ले तो आपका इस बार 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। और आप लोग टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।